कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का सेट बी का, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर सेट बी का फुल सोल्यूशन करने वाले, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, ठीक है। आपके यहाँ पर क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक पूरा सोल्यूशन कराया जाएगा, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल आपके यहाँ पर सही आंसर कराए जाएंगे, ठीक है। कोई भी आपका यहाँ पर गलत आंसर नहीं रहेगा, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जो आपका यहाँ पेपर वो देख लेते हैं, साथ ही हम सोल्यूशन भी कराने वाले हैं, फुल सोल्यूशन सहित आपका पूरा पेपर यहाँ पर कराया जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिखाते हैं जूम करके। तो आप यहाँ पर सेक्शन नहीं आता आपकी रीडिंग, तो इसमें आपका पहला पैसेज आता है, तो इस पैसेज को पूरा आपको यहाँ पढ़ लेना है, आपका 10 नंबर का रहने वाला पूरा पैसेज, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द सर्वे ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल रिवील अबाउट देयर, ठीक है। आप यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा, 73% बार सेल्फ मेड। फिर दूसरा आता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द कॉन्सिडर्ड अ बेसिक, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचर रिगार्डिंग, ठीक है। आप यहाँ पर डेप्रीवेशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। दूसरी का रहेगा आपका डी करेक्ट आंसर, डेप्रीवेशन हैज नॉट इम्पैक्ट ऑन सक्सेस। अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा आता है, तो तीसरा था व्हाट इज ठीक है, एम्फेसाइड अस क्लियर फॉर सक्सेस इन एनीथिंग अकॉर्डिंग टू द एबव पैसेज, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, इनर मोटिवेशन, ठीक है। तीसरे का रहेगा आपका बी करेक्ट आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते चौथा, तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर चौथा आता है, तो चौथा आप यहाँ पर थे, व्हाट डज द सर्वे रिवल अबाउट द एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ सेल्फ मेड रिच इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर सी, ठीक है, 80% हैड नो कॉलेज एजुकेशन। अब आता है आपका पाँचवा, व्हाट डज द अबव पैसेज सजेस्टेड अबाउट द रूल ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन इन मेकिंग, तो इसके जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर रहने वाला पाँचवीं का सी करेक्ट आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है छठवां, तो छठवां आपका आता है, व्हाट इज द मेन कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट रिगार्डिंग सक्सेस, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इनर मोटिवेशन इन इज क्लियर फॉर सक्सेस नॉट जस्ट एक्सटर्नल कंडीशन, ठीक है। आपका यहाँ पर छठवें का डी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका सातवां आता है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट डज द इनर अर्ग इन अ पर्सन हु कॉन्सिडर्स, ठीक है, थेम्सलेप्स डिप्राइव्ड लेड टू, तो इसके जो आपका करेक्ट आंसर है, जो आपका सातवें का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्ट्रेंथ एंड एफर्ट्स टू एक्वायर व्हाट इज लेकिंग, ठीक है। आपका यहाँ पर रहेगा सातवें का सी करेक्ट आंसर। अब आता है आपका यहाँ पर आठवां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ल्ड, ठीक है, इलस्ट्रेट का आपको यहाँ पर सिमिलर मीनिंग लिखना है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, क्लियरफाई। आप यहाँ पर थे, आपका आठवें का सी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है नौवां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड लाख को आपका यहाँ पर अपोजिट लिख लेना है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा आपका यहाँ पर अबाउंडेंस, ठीक है। आपका यहाँ पर नौवें करेगा आपका ए करेक्ट आंसर। अब आता है आपके यहाँ पर 10वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड अर्ग का आपको यहाँ पर सिमिलर मीनिंग लिखना है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, डिसायर। इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है पहला पैसेज कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसमें आपको यहाँ पर नोट्स बनाने और टाइटल लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, इसका जो सॉल्यूशन है वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन बी आती है राइटिंग, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यू आर द स्कूल कैप्टन ऑफ द गवर्नमेंट बॉय हायर सेकेंडरी जबलपुर, राइट अ नोटिस फॉर द ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, काउंसिल टू अटेंड अ मीटिंग टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर एनुअल फंक्शन। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर नोटिस लिखना, ठीक है। और जो इसका अथवा आता है, जिसमें आपको यहाँ पर अथवा में आपको यहाँ पर यू वांट टू लेट आउट अ हाउस प्रीपेयर एडवर्टाइजमेंट, इसमें आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बनाना, जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन तीसरे का अथवा जिसमें आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, पूरा आपको यही लिखना है अच्छी तरह से। तो आप यहाँ पर देखते हैं, आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरे का अथवा का सॉल्यूशन है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर, ठीक है, आपको क्या करना है, यही आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन तीसरे का अथवा का सॉल्यूशन है, तो अच्छे से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन चौथा, तो आपका क्वेश्चन चौथा आता है, यू आर अभी सीख सकते हैं ना, रेसिडिंग एट 54 डिग्री कॉलोनी इंदौर, ठीक है। इस तरह से आपका दिया, साथ ही इसका अथवा आता है, राइट अ लेटर टू फ्रेंड, ठीक है, एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश मैथ जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर अपकमिंग एनडीए एग्जाम। तो जो इसका आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथा है, जो आपका क्वेश्चन चौथे का अथवा है, जिसमें आपको लेटर लिखना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है, ये आपका क्वेश्चन चौथे का अथवा का आंसर है, ठीक है। अच्छी तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए।
और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं यही आंसर आपको क्वेश्चन चौथे का अथवा में लिखना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का अथवा का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 5वां आता है। तो जो आपको क्वेश्चन 5वां दिया गया जिसमें आपको यहाँ पर एक्सीडेंट, ठीक है, राइट आर रिपोर्ट, इसमें आपको रिपोर्ट बनानी है एक्सीडेंट पर, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी जो आपकी यहाँ पर रिपोर्ट दी यही रिपोर्ट आपकी आई है, ठीक है। आप पेपर में भी देख लेना और इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आंसर पूरे यहाँ पर दिया गया। तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रॉब्लम्स तक आपको पूरे यहाँ पर आंसर लिखना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो जाता है क्वेश्चन 5वें का आंसर। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। और साथ ही जो आपका इसका अथवा आता है तो हम अथवा का भी सॉल्यूशन आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन 5वें का अथवा का सॉल्यूशन भी हमारे पास है जिसमें आपको यहाँ पर दिया, ठीक है, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। तो इसका सॉल्यूशन भी दिख लीजिए। इसमें आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। तो ये आपका पूरा पैराग्राफ, ये आपका क्वेश्चन 5वें का अथवा का सॉल्यूशन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सेक्शन सी आती है आपकी ग्रामर। तो आपके यहाँ थे फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। आप यहाँ पे थे आप पहला आता वर्क हार्ड डोंट नॉट यू वेल फेल, इसमें आपका बट आ जाएगा। फिर दूसरा था ही राइट्स डोंट नॉट लेफ्ट हैंड, इसमें आपका विथ आ जाएगा, ठीक है, विथ लेफ्ट हैंड। फिर तीसरा था देयर इज नोट डोंट नॉट वाटर इन द पूल, तो इसमें आपका एनी आ जाएगा, ठीक है। फिर चौथा आता आई डोंट नॉट हिम स्टारडे, इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें आ जाएगा आपका डिडंट सी, ठीक है, डिडंट सी आपका इसमें आ जाएगा। जो 5वां आता ही टीचर्स इन आ यूनिवर्सिटी, इसमें आपका आ जा, ठीक है, आपका इसमें आ जाएगा। जो आपका यहाँ पर दिए वैन आई बाज यंग आई, ठीक है, इसका रहेगा आपका कैन क्लिम्ब ट्रीज, सॉरी माई इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है। जो आपके यहाँ पर दी गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, इसका सोल्यूशन हमने करा दिया। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं डू एज रेटेड एंड फाइव को 5 करने। तो पहला आता ही हैज नोट, ठीक है, चीटेड यू। फिर आपका दूसरा आता दिस इज द स्कूल आई टेच हेयर। जो इनके आंसर वो हम बताने वाले हैं। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है, इनके आंसर हम दिखाने वाले हैं, आपको लिखित आंसर दिखाए जाएंगे। और तीसरा आपका यहाँ पर आता ही डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव, आपको नकारात्मक वाक्य में चेंज करना है। और चौथा आता 5वां 6वां, ठीक है। तो चलिए जो इनके सॉल्यूशन है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर डू एज रेटेड का सॉल्यूशन है, ठीक है। पहले का आंसर आपको हो जाएगा, जो आपका तीसरा क्वेश्चन था तीसरा, तो तीसरे का आंसर है आपका ही डिड नॉट डू इट। फिर आपका चौथे का आंसर देख लीजिए नाउन क्लोज हो जाएगा। और 5वें का आंसर देख लीजिए 6वें का, ठीक है। ये आपके हमने जो आपके डू एज डायरेक्टेड है हम उनका जो आपका यहाँ पर 5 करने थे, हमने 4 का सोल्यूशन करा दिया, तीसरे का, चौथे का, 5वें का और 6वें का, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर एक रह गया तो वो आपको खुद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन दिया थी टेक्स्ट बुक। तो आपका क्वेश्चन 8 आता जो कि आपका आता पहले, इसे आपको पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से। और आपको पढ़ना इसलिए क्योंकि आपके वार्षिक परीक्षा में भी आ सकता है। तो आपका पहला आता व्हाट डिड द यंग बॉय इन यूडीपी प्रे फॉर एट द टेम्पल एवरी डे। तो इसका आंसर आपका सी रहेगा पेयर और शूज। फिर आपका तीसरा आता दूसरा आफ्टर 30 ईयर्स व्हाट स्टेट डिड द नेटर फाइंड द टेम्पल इन वैन यूनिवर्सिटी, ठीक है, उडीपी। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी रहने वाला, ठीक है। दूसरे का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर तीसरा आपका यहाँ पर आता है हु वर द इंडिविजुअल मेंशन्ड अस रिमेनिंग, ठीक है, शूलेस इन द नेटर, ठीक है। आप यहाँ पढ़ लीजिए। आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरे का आंसर आपका बी रहने वाला रैक पिकर्स, ठीक है। क्वेश्चन तीसरे का आंसर आपका बी रहेगा रैक पिकर्स। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, तो चौथा आता है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड पेंटिंग। पेंटिंग आपको सिमिलर लिखना है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा ब्रीथिंग हैवली। फिर आपका 5वां आता है हु इज आई इन द अबव पैसेज, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा एनिस जंग, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन 8 है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। आपका 9वां क्वेश्चन आता है जो कि आपकी पोयम आती है 9वीं का, ये आपकी पोयम दी गई है। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है हु इज द पोएट ऑफ द अबव लाइन्स, यानी जो आपकी लाइन दी गई है, ठीक है, इनके लेखक कौन है, ठीक है, आपको पोएट बताना है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा पवेलो नेरूडा। फिर आपका दूसरा था भाई कुडेंट द पर्सन सेल आ गैलन ऑफ गैस, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है यहाँ पर सी दे हैड नन, ठीक है। फिर आपका तीसरा था हाउ डज द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम टू एक्सप्रेस इट्स, ठीक है, डिसेस, आप यहाँ पर डिसेसिफिकेशन, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा थ्रो प्रोटेस्ट एंड डिमोनेस्ट्रेशन, ठीक है। आपका यहाँ पर तीसरे का रहेगा एक करेक्ट आंसर। अब चलिए आपका यहाँ पर 9वीं का बी आता, तो आप यहाँ पढ़ लीजिए, आपका पैसेज यहाँ पर दिया है। अब इसका पहला क्वेश्चन था भाट बर द राइटर फीलिंग्स ऑन रीचिंग द कॉन्स्टिटेंट, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा ऑफ लाइफ एंड अमेजमेंट, ठीक है। आपका पहले का एक करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन था फ्रॉम विच लेसन हैज द अबव टेस्ट बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका डी रहेगा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। फिर आपका तीसरा था वेयर वाज द नेटर ट्रेवलिंग टू, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा
ठीक है। फिर आपका आता है चौथा, इन द अबव टेस्ट द वर्ड इस, ठीक है, इसोलेशन मीन्स, इसका आंसर आपका ए रहने वाला है, ठीक है, सेपरेशन। आपका चौथे का रहेगा ए करेक्ट आंसर। इस तरह से आपका यहाँ पर जो 9वीं का बी है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपको क्वेश्चन 10वां आता है, जिसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं तो इनका आंसर लिखना। चलिए इनका सॉल्यूशन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। इसमें आपको 5 करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जो दिया बुलेटिन बोर्ड वाला, तो इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा, ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू द टू टेच ओनली, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर सॉल्यूशन पूरा आपको लिखना है यही, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा, भाई वाज साहब अनहैप्पी वाइल वर्किंग एट द टी स्टेल, ठीक है। इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका उत्तर यहाँ पर दिया है, तो अच्छे से आप यहाँ पर देते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, नो ही इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टेल बिकॉज नाउ ही इज नो लॉन्गर इज, ठीक है। पूरा आपको यही लिखना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर करा दिया। अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है, भाट पर डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फेयर ऑफ वाटर। तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आपको ऊपर लिखा हुआ है, आंसर नीचे लिखा हुआ है। डगलस फाउंड दैट हिज फेयर ऑफ वाटर हैड एक्सप्लोडेड हिज जॉय ऑफ फिशिंग बोटिंग एंड स्विमिंग, सो ही वाज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फेयर ऑफ वाटर। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है, जो आपके यहाँ पर दिए इन्वाइटिंग हिम होम। तो इसका भी उत्तर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इसका भी उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, राइस का उत्तर। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। अब चलिए आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, जो आपके यहाँ पर आता है, जो आपके यहाँ पर आता है यहाँ पर गांधी टू बी अनादर वाला, ठीक है। जो आपके यहाँ पर 5वां आता, भाई डिड द सेवेंथ थिंक गांधी। इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो आपको बिल्कुल यही अपनी कॉपी में लिखना, पूरी मार्क्स आएंगे बिल्कुल आपके यहाँ पर राइट आंसर करा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। अब आता आपका, ठीक है, आपको 5 करने थे तो हमने 5 के आंसर करा दिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 11वां क्वेश्चन, जो आपका पहला आता है, भाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइब्ड अस स्प्रिंटिंग। तो आप यहाँ पर देख लीजिए राइस का आंसर, ठीक है, लिखित आंसर है बिल्कुल। तो आप यहाँ पर अच्छे से देते हैं, ये आपके यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है, अच्छे से देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, जो आपका यहाँ पर आता है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेइंग। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, आप यहाँ पढ़ लीजिए। और इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा, अकॉर्डिंग टू द पोएट बाय कीपिंग क्वाइट वी कैंट प्रिवेंट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है, मेंशन इन द पोएम। इस तरह से आपका दिया, तो आपको यहाँ पूरा लिखना है, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। अब आता है आपके यहाँ पर, ठीक है, अर्थ वाला, जो आपके यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, ये आपका यहाँ पर तीसरा, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल। इसका जो आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, साथ ही आंसर भी लिखा हुआ है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें आपको 3 करने थे, तो हमने 3 क्वेश्चन के सोल्यूशन करा दिए, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन आता है, जो 12वीं का पहला आता है, व्हाट डज द थर्ड लेवर रेफर टू। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा, द थर्ड लेवर रेफर टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये आपका रहने वाला है यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर है, नहीं ये आपका, ठीक है, आपका क्वेश्चन 13वीं का, क्वेश्चन 12वीं का पहले का आंसर हो जाता है। फिर दूसरा था, व्हाट डिड द महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिड। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, इसमें आपको 2 करने थे, तो दोनों के सॉल्यूशन हमने करा दिए हैं। अब आता है आपका यहाँ पर, जो आपका 13वीं का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, जो 13वीं का आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन। तो इसका जो आपका यहाँ पर आंसर है वो देख लीजिए, आपके यहाँ पर 13वीं के दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, रिसोल्यूट वाला क्वेश्चन, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यही आपका आंसर रहने वाला है। और फिर आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। जो आपका सॉपी वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए आपको जो यहाँ पर दिया गया ड्रीम्स है, तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया है 13वीं का तीसरा वाला, ठीक है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ सॉपी। तो आप यहाँ पर देते हैं, ये आपका क्वेश्चन दिया गया, तो यही आपका यहाँ पर राइट द कैरेक्टर ऑफ सॉपी, ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, वो सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है आपका। तो आपका इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको कीपिंग क्वाइट पर सेंटर आइडिया लिखनी है। तो ये आपके यहाँ पर कीपिंग क्वाइट पर सेंटर आइडिया
तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी कीपिंग क्वाइट पर सेंटर आईडी हो जाती है। फिर आपका यहाँ पर 15वां क्वेश्चन आता है जो आपको 15वीं का अथवा दिया गया है। तो 15वीं का अथवा का सोल्यूशन हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 15वीं का अथवा का सॉल्यूशन है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका हमने पूरा सॉल्यूशन करा दिया। साथ ही जो आपका यहाँ पर सॉल्यूशन कराया और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पूरे सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही सभी विषय का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, हमने डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेकिन बाय बाय।